आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की छठी यूनिट की यूनिट नंबर 6 मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स में सबसे पहली हेडिंग है ड्रग यूज्ड फॉर डी एडिक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रग मतलब हो गई जो मेडिसिन है, इंजेक्शन फॉर्म में हो या मेडिसिन फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में। फॉर डी एडिक्शन, डी एडिक्शन मान लो जैसे कोई चीज़ का एडिक्शन हो गया, एडिक्शन जैसे अल्कोहल का हो गया, तंबाकू का हो गया, निकोटीन जिसमें होती है, सिगरेट का हो गया। तो इन सबके डी एडिक्शन, इन सबको छुड़ाने के लिए, इन सबकी लत को हटाने के लिए जो ड्रग जो दवा देंगे उसको डी एडिक्शन बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं वो देखेंगे। डी एडिक्शन थेरेपी इंक्लूड्स मेडिकेशन एम्ड एट हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विथड्रॉ फ्रॉम और abstain from harmful substances such as alcohol, opioid, nicotine and other drugs। तो डी एडिक्शन थेरेपी इंक्लूड्स है ये, इसमें क्या क्या आता है, मेडिकेशन एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल। वो ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो इंडिविजुअल मतलब पर्सन को हेल्प करेंगी विथड्रा करने से, जो इन चीज़ों की abstain मतलब जो इन चीज़ों की लत है, इनसे बचने के लिए जो मेडिकेशन है ये हेल्प करेंगी, इस लत को छुड़ाने में हेल्प करेंगी। इसमें कौन कौन सी हो सकते हैं, तो जैसा चाहे एल्कोहल, ओपियोइड, निकोटीन, निकोटीन में तंबाकू में होते हैं, एंड अदर ड्रग्स। दीज ड्रग्स असिस्ट इन मैनेजिंग विथड्रॉल सिम्टम्स। ये क्या करेंगी, ये ड्रग जो है मैनेज करेंगी विथड्रॉल सिम्टम्स। जैसे विथड्रॉल सिम्टम में जैसे जब कोई अचानक से इंसान जैसे एल्कोहल इंटेक करता है, डेली एल्कोहल ड्रिंकिंग करता है, वो अचानक से वो पर्सन एल्कोहल ड्रिंक करना छोड़ दे तो उसमें काफ़ी से साइड इफेक्ट सब दिखेंगे, फ्लशिंग वशिंग, उसमें काफ़ी सिम्टम्स होंगे। तो ये ड्रग होंगी जो उनके सिम्टम को मैनेज करेंगी। रिड्यूस क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है लत, उनकी लत को कम करेंगी। आर ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस, जिस जिस सब्सटेंस से वो एडिक्टिव है उसको ब्लॉक करेंगे, उसके इफेक्ट को। फिर अगला इसमें सबसे पहला है एल्कोहल डी एडिक्शन। जैसे एल्कोहल का पेशेंट है, एल्कोहल वो डी एडिक्ट छोड़ना चाहता है या उसको कोई उसके घर वाले चाहते हो, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग काम में आएंगी वो। तो डाइसल्फिरम, ये डाइसल्फिरम ड्रग का नेम है। ये क्या करेगी, इनहिबिट्स द एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम लिखा है, उसको रोकेगी। काजिंग अकुमुलेशन ऑफ एसिटाइलडिहाइड इफ अल्कोहल इज कंज्यूम्ड लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिम्टम। ये ड्रग देने के बाद में अगर पेशेंट अल्कोहल को इंटेक करेगा तो अनप्लीजेंट मतलब वो वैसा अनप्लीजेंट सुख नहीं महसूस करेगा, वो दुख महसूस करेगा। सिम्टम्स इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे अगर अल्कोहल इंसान लेगा ड्रग लेने के बाद में, तो फ्लशिंग, फ्लशिंग का मतलब होता है एकदम स्किन जो है वो रेडिश हो जाना। नोजिया, वोमिटिंग, दिस एक्ट एज डिटरेंट। फिर अगली ड्रग है नाल्ट्रेक्सोन, एन ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट रिड्यूसेस द रिवार्डिंग इफेक्ट ऑफ अल्कोहल दस हेल्पिंग रिड्यूस क्रेविंग। ये जो ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ये इसके रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट, उसको ब्लॉक कर देंगे एक्शन को। ओपियोइड जहाँ पे ड्रग एक्ट करती थी उसके रिसेप्टर को जब ब्लॉक कर देंगे तो इसका एक्ट होगा नहीं, तो पेशेंट को जो फील होता था अल्कोहल से वो क्या होगा, इसका इफेक्ट अल्कोहल का शो नहीं होगा। तो ये उसके लत को धीरे धीरे कम कर देंगी। वो अल्कोहल पिएगा उसको वैसा कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसको बोलोगे नशा नहीं चल रहा है, बस ऐसा समझ सकते हो। एक कंप्रोसेट क्या होगा, हेल्प स्टेबलाइज केमिकल सिग्नलिंग इन द ब्रेन। एक कंप्रोसेट है ये जो ब्रेन पे वर्क करेगी एंड गेट डिसरप्ट इन एल्कोहल डिपेंडेंस। ये एल्कोहल के जो डिसरप्ट उसको क्या करेगी, रोक देगी या कंट्रोल करेगी इन एल्कोहल डिपेंडेंस। जैसे कोई पेशेंट एल्कोहल के डिपेंड रहता है तो ब्रेन पे एक्ट करके उसके जो उस पर डिपेंड रहता है उसको कम कर देगी। इट रिड्यूस क्रेविंग एंड सपोर्ट एब्सटिनेंस। इसका क्रेविंग का मतलब है इट रिड्यूस क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है लत, जब उसको लत लग जाएगी उसमें ये सपोर्ट करेगी। एब्सटिनेंस मतलब होगा उसको उस पर कंट्रोल करके उसको बचाना। बेंजोडाइजिपिन्स, अगली ड्रग है बेंजोडाइजिपिन्स। इसमें एग्जांपल लिखा है डाइजिपाम एंड लोराजिपाम। यूज शॉर्ट टर्म टू मैनेज एल्कोहल विड्रॉल, एल्कोहल विड्रॉल के ये भी यूज होंगे। सिम्टम्स सच एज सीजर एंड एजिटेशन। फिर है ओपियाइड डी एडिक्शन, एल्कोहल डी एडिक्शन खत्म हो गया तो अब है ओपियाइड डी एडिक्शन। इसमें ड्रग है मेथाडोन, सबसे पहले ड्रग मेथाडोन, ए लॉन्ग एक्टिंग ओपियाइड एगोनिस्ट। ओपियाइड एगोनिस्ट का मतलब उसके जो ओपियाइड है उसके एक्शन को बढ़ाएगी। यूज टू प्रिवेंट विथड्रॉल सिम्टम्स एंड रिड्यूस क्रेविंग। इससे क्या होगा, ओपियाइड एगोनिस्ट जो होगा ये
प्रिवेंट करेगा विथड्रॉल सिम्टम, जो विथड्रॉल जैसे ये ओपियोइड एडिक्शन कराना है कोई पेशेंट को, तो उसको ओपियोइड की ही ड्रग, जैसे मेथाडोन है तो इसमें भी क्या है, ओपियोइड होगा लेकिन ओपियोइड कम मात्रा में होगा, तो धीरे धीरे इस ड्रग के थ्रू छोड़ेंगे। अगर एकदम से ओपियोइड को पेशेंट छोड़ रहा है तो उसको भी काफी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे उसके, तो इसलिए ये ड्रग देंगे और इससे धीरे धीरे लत छूटेगी उसकी। फिर अगली ड्रग है बुप्रेनोर्फिन, a partial opioid agonist that help relieve withdrawal symptoms and reduce craving। ये भी क्या है, सेम है, वो लॉन्ग एक्टिंग था, ये पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट है, हेल्प रिलीव विड्रॉल सिम्टम, सब में विड्रॉल सिम्टम है वो कम करने के बाद और रिड्यूस क्रेविंग और उसकी लत को कम कर देंगे। नाल्ट्रेक्सोन अगली ड्रग यूज्ड फॉर डी एडिक्शन टू ब्लॉक ओपियोइड इफेक्ट। नाल्ट्रेक्सोन क्या करेगा, ये यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे टॉक्सिक का जो टॉक्सिक इफेक्ट होगा उसको ब्लॉक कर देगा, ओपियोइड इफेक्ट एंड प्रिवेंट रिलैप्स, और उसके रिलैप्स को प्रिवेंट करेगा। अगली ड्रग है, अगला क्लासिफिकेशन निकोटीन एडिक्शन। निकोटीन मतलब वही तंबाकू में होती निकोटीन। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एनआरटी को शार्ट में कहते हैं, इंक्लूड्स पैचेज गम्स lotions to reduce withdrawal by supplying small amount of nicotine। स्मॉल अमाउंट में निकोटीन दे के इस ड्रग की लत को धीरे धीरे छुड़वाया जाए। इसमें ड्रग है बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन का यूज क्या होगा, एन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। ये क्या है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है दैट हेल्प रिड्यूस निकोटीन क्रेविंग, जो क्या करेगी, निकोटीन की लत को कम करेगी। अगली ड्रग है वेरेनिक्लीन। वेरेनिक्लीन में क्या होगा, ए पार्शियल निकोटीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्या है, पार्शियल निकोटीन रिसेप्टर को एगोनिस्ट है दैट रिड्यूसेस विथड्रॉल सिम्टम एंड ब्लॉक द प्लीजरेबल इफेक्ट ऑफ निकोटीन। निकोटीन पेशेंट लेगा लेकिन ये क्या करेगी, जो उसके प्लीजरेबल इफेक्ट होगा उसको कम कर देगी। ड्रग यूज्ड इन सीपीआर एंड इमरजेंसी सिचुएशन। कौन कौन सी ड्रग हैं जो सीपीआर और इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होते हैं। इन कार्डियक अरेस्ट एंड अदर इमरजेंसी सर्टेन ड्रग्स आर क्रिटिकल इन रिस्टोरिंग लाइफ फंक्शन एंड मैनेजिंग शॉक, एनाफाइलेक्सिस एंड एलर्जिक रिएक्शन। शॉक को, कार्डियक अरेस्ट को, और एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जिक कंडीशन जो होती है, ये सब एनाफाइलेक्सिस, शॉक है, एलर्जी रिएक्शन इसमें। तो सबसे पहली ड्रग है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का यूज क्या है, इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। इसको शॉर्ट में एडीआर के नाम से भी इंजेक्शन में बोलते हैं। एक्शन स्टिमुलेट अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा जो बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को क्या करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी। कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसके स्टिमुलेट होने से क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, इनका वेसल का कम हो जाना, सिकुड़ जाना, थोड़ा श्रिंकेज होना। अल्फा 1 इंक्रीज हार्ट रेट। अल्फा 1 क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। अल्फा 1 इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बीटा 1 एक्ट एज ब्रोंकोडाइलेशन। अल्फा 1 जो है वो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, और जो बीटा 1 और बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन मतलब ब्रोंकाई को डायलेट करेंगे। बीटा 2 जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन और लंग्स पे इफेक्ट करेगा, वो बीटा 2 होगा। यूज क्या होगा, फर्स्ट लाइन इन कार्डियक अरेस्ट। इसलिए फर्स्ट लाइन का है कार्डियक अरेस्ट, एनाफाइलेक्सिस एंड सीवियर एस्थमा अटैक, इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग है। डोज इसका क्या होगा, 1 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट ड्यूरिंग सीपीआर। जब सीपीआर पेशेंट को देते हैं तो ये एवरी 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के बीच में ये ड्रग 1 mg देते हैं। फिर अगला है 0.3 to 0.5 mg IM इन एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस वही मतलब एलर्जी कंडीशन में 0.3 से 0.5 mg IM देते हैं, वो ऊपर वाले में IV है। फिर नर्सिंग रोल में क्या है, मॉनिटर वाइटल, इंश्योर करेक्ट डाइल्यूशन एंड रूट एंड वॉच फॉर टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। मेन दो वाइटल साइन, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट का बढ़ जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना या पल्स रेट का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, ये दो इसमें चीजें मॉनिटर करनी है। अगली ड्रग है क्लोरफेनरामाइन। क्लोरफेनरामाइन ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन 2 जनरेशन में होती है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन है दैट ब्लॉक H1 रिसेप्टर। ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, रिड्यूसिंग एलर्जिक सिम्टम। जब एंटीहिस्टामिन है, हिस्टामिन को जब ब्लॉक करेगी हिस्टामिन के रिसेप्टर को, तो क्या होगा, एलर्जिक सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यूज इसका क्या है, अर्जेंट इन एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में और एनाफाइलेक्सिस में यूज होगा। रूट IM और IV
इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों। नर्सिंग रूल क्या है, मॉनिटर फॉर सेडेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम हो जाना, सेडेशन पड़ता ही है, जैसे एनेस्थीसिया से ना पेशेंट सेडेट हो जाता है, अनकॉन्शियस होने लगता है, बस वही। एंड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ये ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर से होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में। फिर है हाइड्रोकॉर्टिसोन, अगला है हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसमें इसका एक्शन क्या है, एक कार्टिकोस्टेरॉइड दैट रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, एक कार्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, स्टेबलाइज कैपिलरीज एंड इम्प्रूव्स रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामाइन, और ये क्या कैपिलरीज को स्टेबलाइज करेगा और इम्प्रूव करेगा रिस्पॉन्सिवनेस एंड टू कैटेकोलामाइन को, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कैटेकोलामाइन को इम्प्रूव करेगा। यूज इसका क्या है, एनाफाइलेक्सिस, एड्रीनल क्राइसिस, एड्रीनल क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन होती है, एक हार्मोन होता है कार्टिसोल, जब कार्टिसोल का लेवल बहुत कम हो जाता है तो उसको एड्रीनल क्राइसिस बोलते हैं। शॉक, सीवियर अस्थमा, ये इसके यूज हो गए। रूट क्या है, आईवी बोलस और इन्फ्यूजन, आईवी बोलस का मतलब होता है जैसे इंजेक्शन से प्लस करते हो ना, मतलब इंजेक्शन दाब दिया बस वेन में चला गया डायरेक्ट इंजेक्शन, एक वो होता है, वो इन्फ्यूजन मतलब जो इन्फ्यूजन आईवी सेट के थ्रू देते हैं। आईवी बोलस में जब डायरेक्ट सिरिंज कैनुला में या वेन में डायरेक्टली लगा के देते हैं तो उसको आईवी बोलस बोलते हैं। इन्फ्यूजन पता ही, जब आईवी सेट से देते हैं तो इन्फ्यूजन बोलते हैं। नर्सिंग रोल क्या है, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ब्लड ग्लूकोज एंड फ्लूइड रिटेंशन, ब्लड ग्लूकोज मतलब वही आरबीएस जो देखते हैं वो, और फ्लूइड रिटेंशन पेशेंट में ये चीजें मॉनिटर करनी है। डेक्सामेथासोन, ये अगली ड्रग, इसमें एक्शन इसका क्या है, पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड विथ एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन, इसका एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन इसका है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी और एंटी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करेगी। डेक्सामेथासोन यूज क्या है, एनाफाइलेक्सिस, सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल मतलब टू रिलेटेड टू ये क्या होगा, ब्रेन, एडिमा मतलब इसमें क्या होगा, आईसीपी जो होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो बढ़ जाएगा, और ब्रेन के अंदर में एडिमा मतलब फ्लूइड का अक्यूमुलेशन। सीवियर अस्थमा, सेप्टिक शॉक, ये इसके यूज, इस कंडीशन में यूज होगी। रूट क्या है, आईएम आईवी। नर्सिंग रोल मॉनिटर फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब वही आरबीएस का लेवल बढ़ जाना, नॉर्मल अगर पूछा जाएगा, अगर फास्टिंग में है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो 70 से 100 या 70 से 110 बोलते हैं, अगर खाना खाने के बाद है तो 130-40 तक उसको नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं, उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। मूड चेंज, इन्फेक्शन एंड जीआई अपसेट, ये चीजें पेशेंट में असेस करनी है। अगली ड्रग है, जैसे देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट मतलब ये है कौन सा आईवी फ्लूइड कब और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कब रिप्लेसमेंट करने चाहिए, उनकी टाइप क्या कंडीशन होंगी जब ये रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस पूरा फार्माकोलॉजी और बीएससी नर्सिंग जीएनएम जितने पैरामेडिकल जितने सब कोर्स है मेडिकल से रिलेटेड, इन सब के बारे में जो नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स, प्रोसीजर के नोट्स, प्रोसीजर ये सब इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके आप देख सकते हैं। फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स आर यूज टू मेंटेन हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए देते हैं, रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, एंड सपोर्ट सर्कुलेशन इन शॉक और डिहाइड्रेशन, और शॉक और डिहाइड्रेशन में ये सपोर्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो आईवी फ्लूइड दे दिया। सर्कुलेशन में अगर इन शॉक, अगर सर्कुलेशन में जैसे वो एक होता है हाइपोवोल्यूमिक शॉक, उसमें क्या होगा, आईवी फ्लूइड कम होंगे, तो उसमें भी हेल्प करेगा, वही लिखा सर्कुलेशन इन शॉक। आईवी मतलब इंट्रावेनस वेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा फ्लूइड का, तो शॉक में ये देंगे। अगला इसका क्लासिफिकेशन में आएगा क्रिस्टेलॉइड, तो इसमें है एग्जांपल में नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl यूज्ड फॉर हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन एंड ए व्हीकल फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हाइपोवोलेमिया जब वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल बॉडी में कम होता है तब देंगे, डिहाइड्रेशन में देंगे, और ये व्हीकल है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो नॉर्मली एनएस में ही मिक्स करके देते हैं। अगला है रिंगर लैक्टेट, इसको शॉर्ट में आरएल कहते हैं। इसका क्या है, कंटेन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड लैक्टेट, ये चार चीजें इसमें होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड लैक्टेट, यूजफुल इन बर्न, ट्रामा एंड एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब जब ब्लड का पीएच कम होता है, 7.35 टू 7.45 होता है नॉर्मल, जब 7.35 से नीचे जाता है तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं। अगला ड्रग है डेक्सट्रोज, ये अगला सोल्यूशन है डेक्सट्रोज सोल्यूशन। डेक्सट्रोज मतलब ये डॉक्टर शुगर होता है, यूज टू प्रोवाइड कैलोरी एंड वाटर स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कम, तो इसमें क्या दोगे, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज में क्या होता है, शुगर।
एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सब में अगर फ्लूइड है तो डिहाइड्रेशन तो ठीक ही होगा। अगला है वो था क्रिस्टलाइड, अब है कोलॉइड। कोलॉइड में देखोगे एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रान, हाइड्रोक्सी एथाइल स्टार्च यूज्ड इन हाइपोवोलेमिया एंड शॉक टू एक्सपेंड प्लाज्मा वॉल्यूम। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, पोटेशियम क्लोराइड यूज्ड फॉर हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है कैलीमिया में कैल्शियम नहीं आएगा, इसमें पोटेशियम आएगा। पोटेशियम का लेवल जब नॉर्मल से कम होता है उसको हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है 3.5 to 5। मस्ट बी डाइल्यूटेड एंड एडमिनिस्टर्ड स्लोली। ये पोटेशियम क्लोराइड डाइल्यूट करके स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। एंड हाइपरकैलीमिया, इनका रिलेशन होता है कैल्शियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, इनका रिलेशन आपस में चलता है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट में क्या है, यूज्ड इन एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी पीरियड में फीमेल के कोमा सीजर्स के साथ में बीपी भी बढ़ती है तो उसको बोलते हैं। एक्लेम्सिया में क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो इसमें एक्लेम्सिया कंडीशन में कोमा सीजर्स के साथ में जो बीपी है वो भी बढ़ती है तो उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और प्रोटीन यूरिया भी होता है इसमें, याद रखना सीजर्स, कोमा, प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन, ये कंडीशन जब होती हैं तो उसको एक्लिम्सिया बोलते हैं। और टॉर्सिडेट्स पॉइंट्स एंड सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया का मतलब जब ये मैग्नीशियम का लेवल कम होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये रिलेटेड टू जब किडनी से बाइकार्बोनेट होते हैं तो इसमें एसिडोसिस एल्कलोसिस कंडीशन में होता है। तो फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सर्टेन पॉइजनिंग और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देते हैं, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट होता है ये जब बढ़ता है तो पीएच भी बढ़ता है, तो एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम होगा, तो इसको दोगे तो पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। नर्सिंग रोल क्या होगा, मॉनिटर फॉर फ्लूइड ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, IV site reaction and adjust infusion rate accordingly. Common poison and drug used for treatment of poisoning. कॉमन पॉइजन कौन कौन से जो पॉइजन है और उनमें जो ड्रग यूज होते हैं जिसको एंटीडोट बोलते हैं वो क्या होते हैं इसमें देखेंगे। तो पॉइजनिंग में अकर थ्रू इंजेक्शन, इनहेलेशन और इंजेक्शन और स्किन कांटेक्ट विथ हार्मफुल सब्सटेंस। जो पॉइजनिंग है वो इनहेलेशन मतलब सांस के थ्रू भी इनहेल कर सकते उससे जा सकता है, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करके IV या IM जो भी इंजेक्शन लगाते हैं निडल के साथ में वो उससे हो सकता है, इंजेक्शन खाया भी जा सकता है वो फीड के थ्रू भी, और स्किन कांटेक्ट में अगर कुछ वैसा हार्मफुल सब्सटेंस आ रहा है उससे। ट्रीटमेंट इंक्लूड सपोर्टिव केयर एंड स्पेसिफिक एंटीडोट। एंटीडोट जो यूज होगा उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको एंटीडोट कहते हैं। जो ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी स्पेसिफिक ड्रग होती हैं कुछ पॉइजनस की, तो उसमें जैसे पहला है ऑर्गेनोफॉस्फेट, इंसेक्टिसाइड होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये मेनली फार्मर्स जो यूज करते हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया जो खेतों में होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो फार्मर यूज करते हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। तो इसके लिए एंटीडोट जो होगा वो एट्रोपिन और प्रॉलीडॉक्सिन प्रॉलीडॉक्सिन ये एंटीडोट होते हैं इसके। ऑर्गेनोफॉस्फेट का मेनली एट्रोपिन याद रखना। फिर पैरासीटामोल ओवरडोज का क्या है, ट्रीटेड विथ एन एसिटाइल सिस्टीन। जो पैरासीटामोल ओवरडोज अगर हुआ है तो वो एन एसिटाइल सिस्टीन इसका एंटीडोट होता है। ओपियोइड में भी मॉर्फिन और हेरोइन आती हैं, इसमें एंटीडोट होगा नैलेक्सोन। फिर बेंजोडाइजिपिन ट्रीटेड विथ, जितना ये ब्लू से लिखे हैं ये सब एंटीडोट हैं और इधर जितने ब्लैक से हैं ये सब पॉइजन है। ट्रीटेड विथ फ्लूमाजेनिल। आयरन पॉइजनिंग में क्या होगा, एंटीडोट इज डिफ्रेक्सामाइन। फिर साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होगा, ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सी कोबालामिन और सोडियम थियोसल्फेट। फिर मेथेनॉल, एथेनॉल और ग्लाइकोल ट्रीटेड विथ फोमेपिजोल और एथेनॉल। सपोर्टिव केयर इज पॉइजनिंग। सपोर्टिव केयर क्या, पॉइजनिंग में सपोर्टिव केयर क्या होगी, तो सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट, वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी मतलब वेंटिलेशन उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए, IV फ्लूइड एंड वैसोप्रेशर। सीजर कंट्रोल विथ बेंजोडाइजिपिन से सीजर को कंट्रोल करना है। गैस्ट्रिक लवाज और इमेसिस। गैस्ट्रिक लवाज का मतलब होता है
एक होता है लवाज, एक होता है गवाज। लवाज मतलब जब किसी कंटेंट को स्टमक से बाहर निकालोगे एनजी ट्यूब के थ्रू तो वो होता है लवाज, ये होता है लवाज। और जब स्टमक में डालोगे कोई कंटेंट तो वो होता है गवाज, एनजी ट्यूब के थ्रू। गवाज मतलब जी से ग्यू याद रखो, ग्यू मीन्स देना, मतलब स्टमक में जब डालोगे ग्यू करोगे उसको दोगे तो गवाज, जब लोगे तो लवाज, निकालना मतलब लवाज हो गया। ये रेयरली इमेजेस भी यूज करते हैं। नर्सिंग रोल क्या होगा? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएटली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, इनिशिएशन ऑफ इमरजेंसी सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ किसने क्या पॉइजनिंग लिया है, पॉइजन ने क्या लिया है, तो उसके हिसाब से एंटीडोट और इमरजेंसी सपोर्ट उस हिसाब से उसका होगा। और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। एक्टिवेटेड चारकोल, ये क्या? एक्टिवेटेड चारकोल इज ए कॉमनली यूज्ड डिकंटामिनेशन एजेंट इन केस ऑफ सर्टेन ओरल पॉइजनिंग। कुछ ओरल पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल को एज ए डिकंटामिनेशन यूज करते हैं। कंपोजिशन एंड एक्शन है चारकोल का, ये जो कंपोजिशन क्या होगा? मेड फ्रॉम कार्बन रिच मटेरियल। जो चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल कार्बन रिच मटेरियल से बना होता है और हाई टेम्परेचर, एक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर पर एक्टिवेट होता है, क्रिएटिंग ए पोरस सरफेस, और ये पोरस सरफेस क्रिएट करता है। एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स इन दी जीआई, प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो टॉक्सिन्स हैं उनको जीआई में एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करेगा और उससे क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में ये नहीं जा पाएंगे। इंडिकेशन क्या होगा इसका? इंडिकेशन होगा इफेक्टिव इन पॉइजनिंग इन्वॉल्विंग ड्रग लाइक एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन ये पीसीएम उसमें आता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड बार्बिट्रेट्स। बेस्ट गिवन विद इन 1 आवर ऑफ इंजेक्शन। इसका जो बेस्ट इफेक्ट है अगर 1 घंटे के अंदर में, जब पेशेंट ने ओरल कोई पॉइजन लिया उसके 1 घंटे के अंदर में अगर ड्रग दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। डोज एंड रूट क्या होगा? एडल्ट डोज में अगर एडल्ट है तो 25 से 100 ग्राम, मतलब 25 to 100 ग्राम ओरली आर वाई नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है तो ओरल से पेशेंट को अगर ले सकता है ओरली, वो अगर कॉन्सियस है तो ओरल दे दिया, नहीं तो फिर एनजी ट्यूब जो भी अगर है तो एनजी ट्यूब से दे दो। पीडियाट्रिक डोज क्या होगा? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर 10 किलो का है, 10 केजी का है बच्चा तो उसको 10 ग्राम दोगे, 1 केजी पर बॉडी वेट लिखा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कब कब ये नहीं देंगे ड्रग, तो अगर वो मेंटल स्टेटस का अल्टर है तब नहीं दोगे। विदाउट एयरवे प्रोटेक्शन, अगर मेंटल स्टेटस भी अल्टर है, एयरवे भी प्रोटेक्ट नहीं है, तब ये नहीं दोगे। कोरोसिव और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो एक कोरोसिव वर्ड होता है, ये कोरोसिव वर्ड जब यूज करते हैं जब कोई सब्सटेंस जो अगर है वो ब्लड या अगर सब्सटेंस है वो जो बॉडी में टच हो जाए और जिससे कोई टिश्यू या सेल की डेथ हो जाए उसको कोरोसिव सब्सटेंस बोलते हैं। इंजेक्शन, उसका अगर इंजेक्शन हो जाए, पेट्रोलियम का इंजेक्शन हो जाए। बावेल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन, ये हो गया। बावेल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तब नहीं दोगे, परफोरेशन पता ही है। साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लैक स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, एस्पायरेशन, निमोनिया, एडमिनिस्टर्ड विदाउट एयरवे प्रोटेक्शन। एस्पिरेशन निमोनिया कब होगा? अगर एयरवे प्रोटेक्ट नहीं है, तुमने गवाज के लिए लवाज के लिए तुमने फ्लूइड उसका निकाला, वो निकलते समय अगर चला गया लंग्स में तो वही एस्पिरेशन निमोनिया कॉज हो जाएगा। नर्सिंग रोल इसमें क्या होगा? असेस एयरवे पेटेंसी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, एयरवे पेटेंसी को एडमिनिस्टर करने के पहले चेक करना है। मिक्स चारकोल विथ वाटर एंड एडमिनिस्टर बाई ओरल एंड एनजी ट्यूब, चारकोल को पहले वाटर से मिक्स करना है उसके बाद ओरल या फिर एनजी ट्यूब से एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के साइन को मॉनिटर करना है और जीआई कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स ऑन इट्स टेम्परेरी इफेक्ट एंड नीड फॉर फॉलो अप, पेशेंट को एजुकेट करना है और केयर गिवर को ऑन इट्स टेम्परेरी इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो टेम्परेरी, एंड नीड फॉर फॉलो अप, और फॉलो अप के लिए दोबारा से फिर से कब आना है, क्या ड्रग और क्या उसका हेल्थ एजुकेशन सब कुछ बताना है। तो एपीकैक, एपीकैक है ये क्या? एपीकैक इज ए प्लांट डिराइव्ड ड्रग, एपीकैक है जो प्लांट से डिराइव्ड होने वाली ड्रग है। फ्रॉम सिफाइलिस एपेकाइनोना दैट इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज एन एमेटिक टू इंड्यूस वोमिटिंग, इंड्यूस वोमिटिंग मतलब वोमिटिंग को करवाने के लिए।
एंड केसेस ऑफ इन द केसेस ऑफ पॉइजनिंग, जैसे कोई पॉइजनिंग का केस है तो पेशेंट को वॉमिटिंग कराने के लिए एपिक सिरप देते हैं। इसका एक्शन क्या है? एपिक स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये सीटीजेड जो ब्रेन में होता है इन द मेडुला एंड इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू इंड्यूस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएगा, इसका एक्शन यही है। फिर अगला है यूज। यूज क्या होगा? इट हैज हिस्टोरिकली यूज्ड टू मैनेज पॉइजनिंग, या हिस्टोरिकली पॉइजनिंग को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। बाई इंड्यूसिंग एमेसिस मतलब वोमिटिंग, बट इट इज यूज इज नाउ डिस्करेज्ड, इसका जो यूज है डिस्करेज्ड है ड्यू टू रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, इसके जो है एस्पिरेशन का इसका रिस्क है। इनइफेक्टिवनेस इन सम पॉइजनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफर ऑप्शन लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, जो एक्टिवेटेड चारकोल है ज्यादा सेफ ऑप्शन है इपेकैक से। अगला है रूट, तो ओरल सिरप है तो ओरल फॉर्म में दी जाएगी। फिर कॉशन क्या है? should not be used in unconscious patient or in poisoning with corrosive petroleum product or CNS depressant, इस कंडीशन में ये ड्रग कॉशन मतलब नहीं देनी। फिर एंटीडोट क्या है? एंटीडोट का मतलब है किसी भी पॉइजन को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए जो ड्रग देते हैं उसे एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट आर एजेंट यूज्ड टू न्यूट्रलाइज और कॉन्टैक्ट विद द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन। फिर टाइप्स क्या है पॉइजनिंग के? टाइप्स अगली हेडिंग देखेंगे। टाइप्स में फिजिकल एंटीडोट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल में एक्टिवेटेड चारकोल, जो फिजिकल एजेंट में होंगे वो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेंगे। फिर अगला है केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट रिएक्ट विथ पॉइजन टू न्यूट्रलाइज इट, केमिकल एंटीडोट हैं रिएक्ट विथ पॉइजन टू न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज करेंगे पॉइजन को। इसमें एग्जाम्पल में होगा रिएक्टिंग एजेंट लाइक EDTA फॉर लीड। फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स counteract the poison's effect via physiological mechanism, example naloxone for opioids। एग्जाम्पल में क्या होगा? naloxone for opioid overdose, atropine for organophosphate poisoning, flumazenil for benzodiazepine overdose, N-acetylcysteine for paracetamol poisoning, defruxamine for iron poisoning, dimercaprol for arsenic, mercury and lead poisoning। ये सब जो ब्लू से लिखी हैं ये सब ड्रग हैं, जब इधर जो ब्लैक से लिखा है वो सब कंडीशन है पॉइजन की। अगर ओपियोइड का ओवरडोज की वजह से पॉइजन है तो नैलोक्सोन देने चाहिए। ये तो जो ब्लू से हैं ये सब ड्रग हैं, पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। फिर आगे देखेंगे एंटी स्नैक वेनम, ASV। एंटी स्नैक वेनम इज ए लाइफ सेविंग सीरम prepared from the plasma of immunized animals, usually horses, against venom from poisonous snakes। ये लाइफ सेविंग सीरम होता है जिसमें ये प्लाज्मा से बनता है, जो इम्यूनाइज्ड एनिमल होते हैं उनसे, और जो पॉइजनस स्नैक उनके अगेंस्ट वर्क करता है। एक्शन क्या होगा? एंटी स्नैक वेनम कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जो एंटी स्नैक वेनम है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रखता है दैट न्यूट्रलाइज द वेनम, जो वेनम को न्यूट्रलाइज करेगा बाय बाइंडिंग टू इट प्रिवेंटिंग इट्स टॉक्सिक इफेक्ट, बाय बाइंडिंग टू इट प्रिवेंटिंग इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। टाइप में पॉलीवेलेंट एंटी स्नैक वेनम, ये टाइप से है। इसमें होगा इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ स्नैक, जो है ये इफेक्टिव होगा अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ स्नैक, जो
पॉलीवेलेंट है, पॉली का मतलब बहुत से, तो ये कई एंटी स्नेक वेनम के ऊपर इफेक्टिव होगा। कॉमन इन इंडिया कोबरा, क्रेट, रसेला, रसेल्स वाइपर, स्काल्ड वाइपर, ये इतने टाइप्स दिए हुए हैं इनके सबके। कोबरा ये मतलब स्नेक के टाइप्स हैं। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट में क्या होगा, केवल वन, इसमें एएसवी मतलब एंटी स्नेक वेनम इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल स्पीसीज। पॉलीवेलेंट है तो बहुत से के लिए होगा, मोनोवेलेंट है केवल एक के लिए होगा। फिर इसका रूट क्या है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, रूट में आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देना है। इंडिकेशन किस किस कंडीशन में दे सकते हो, कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड स्नेक बाइट, अगर कंफर्म है कि स्नेक बाइट उस स्नेक से हुई है, फिर सस्पेक्टेड है, विथ साइन ऑफ एनवेनोमेशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी, कोआगुलोपैथी, स्वेलिंग, इस कंडीशन में सब देंगे। मतलब ये तो क्लियर है कि हाँ सामने डाले थे तो साइन दिख रहे हैं तब। एडवर्स रिएक्शन में क्या होगा, एनाफाइलेक्सिस मतलब ये एलर्जिक कंडीशन हो गई, सीरम सिकनेस, देयरफॉर सेंसिटिविटी टेस्टिंग एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आर रिक्वायर्ड, ये सब एडवर्स इफेक्ट में आएगा। अगला देखेंगे विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन, विटामिन का और मिनरल का सप्लीमेंटेशन क्या है। दीज आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये जो विटामिन और मिनरल हैं ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन के रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रोथ एंड इम्यूनिटी डिफिशियंसी लीड टू स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन, ग्रोथ और इम्यूनिटी, जब ग्रोथ और कम्युनिटी कम होगी स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन की तरफ ये चीजें ले जाएंगी। अगला है फैट सोल्यूबल विटामिन ADEK, जो फैट सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बी और सी, बी में बी कॉम्प्लेक्स और सी। विटामिन ए क्या, इसमें फॉर विजन एंड एपिथेलियल हेल्थ डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। फिर विटामिन डी में फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में होगा वो रिकेट्स होता है, जो बच्चों में है चाइल्ड में रिकेट्स, जो एडल्ट में होगा वो ऑस्टियोमलेशिया। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, B1 थायमिन डिफिशियंसी कॉज बेरी, B12 एंड फॉलिक एसिड फॉर आरबीसी फॉर्मेशन डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन सी फॉर कोलेजन सिंथेसिस डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है। फिर मिनरल्स में क्या होगा, आयरन फॉर हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी कॉजेज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। कैल्शियम फॉर बोन्स एंड मसल्स फंक्शन, ये बोन और मसल के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिंक फॉर इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग में जिंक। आयोडीन फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस डिफिशियंसी कॉजेज गॉइटर, आयोडीन है वो थायराइड के हार्मोन बनाने में, और ये अगर थायराइड आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर कॉज होगा। सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी, मालन्यूट्रिशन, क्रॉनिक डिजीज एंड डिफिशियंसी स्टेट, इन सभी स्टेट में ये सब आवश्यकता होती है। वैक्सीन एंड सिरप, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम scheduled in India. Vaccines are biological preparation that provide active immunity against infectious disease. They stimulate the body and produce specific antibodies. जो वैक्सीन होती हैं ये बायोलॉजिकली मतलब बनाई जाती हैं। ये वैक्सीन लाइव किल्ड कोई भी हो सकती है, मेनली 3 टाइप होती है, लाइव किल्ड टॉक्साइड। ये इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं, पर एवरी वैक्सीन में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं। जब कुछ वैसा एंटीजन आता है बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं इसके। तो अब इसमें देखेंगे
पहला टाइप है लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड में जो वैक्सीन का एग्जाम्पल है MMR OPV। MMR का फुल फॉर्म मीजल मम्स रूबेला और OPV का ओरल पोलियो वैक्सीन, ये लाइव एटेन्यूएटेड में आते हैं। फिर इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन में IPV मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए। अगला टॉक्साइड। टॉक्साइड में टिटनस टॉक्साइड। सब यूनिट आर कंजुगेट वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी या HIV। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट की डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट में जो इम्यूनाइजेशन होता है वो फ्री होता है, जैसे एट बर्थ BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी, ये एट बर्थ पर दी जाती हैं। फिर 6, 10 एंड 14 वीक्स पे कौन कौन सी दी जाती हैं, तो DPT मतलब डिप्थीरिया पर्टोसिस और टिटनस सोरिंजाइसिस। फिर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, IPV मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस। ये सब वैक्सीन 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पर दी जाती है। 9 मंथ और 12 मंथ पे मीजल्स रूबेला इन एंडेमिक एरियाज। 16 to 24 months booster dose of DPT, OPV and MR। 5 to 6 years में कौन कौन सी DPT बूस्टर। 10 to 16 ईयर में टिटनस एंड डिप्थीरिया। प्रेग्नेंट वुमेन में टिटनस टू डोज दिए जाएंगे इसमें, तो टिटनस बी। सबसे पहले इसमें एक जो ड्रग होगा वो अर्ली इन प्रेगनेंसी होगा, फिर उसके थोड़े दिन बाद अबाउट 1 month सीरा लाइक टिटनस इम्यूनोग्लोबिन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी यूज्ड इन हाई रिस्क एक्सपोजर एंटी कैंसर ड्रग। अब देखेंगे एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है। दीज ड्रग यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। एंटी मीन्स अगेंस्ट कैंसर, तो कैंसर के अगेंस्ट वर्क करें वो एंटी कैंसर ड्रग। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग इनको कहेंगे, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग। इसकी क्लास क्या होंगी, तो इसमें इसकी फर्स्ट क्लास में देखेंगे अल्कलाइटिंग एजेंट। एग्जाम्पल में साइक्लोफॉस्फेमाइड डैमेज DNA, ये क्या करेगा DNA को डैमेज करेगा। अल्कलाइटिंग एजेंट जो है ये DNA को डैमेज कर देगा। अगली ड्रग है एंटी मेटाबोलाइट, इसमें एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट 5-FU इनहिबिट DNA सिंथेसिस, ये DNA सिंथेसिस को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। ये कर रहा अल्कलाइटिंग एजेंट डैमेज कर रहा था, एंटी मेटाबोलाइक एजेंट जो है ये सिंथेसिस को इनहिबिट रोक देगा। और माइटोटिक इनहिबिटर क्या करेंगे, विनक्रेस्टीन पैक्लिटैक्सेल डिसरप्ट माइटोसिस। फिर अगला है टोपोइजोमरेज इनहिबिटर, एग्जाम्पल डॉक्सोरुबिसिन इंटरफेयर विथ DNA रेप्लिकेशन। ये जो है डॉक्सोरुबिसिन ये इंटरफेयर करेगा DNA रेप्लिकेशन के साथ। हार्मोनल एजेंट में एग्जाम्पल टैमोक्सिफेन, एनास्ट्रोजोल ब्लॉक हार्मोन रिसेप्टर, ये क्या करेगा हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, हार्मोनल एजेंट। फिर टारगेटेड थेरेपी में इमैटिनिब, ट्रास्टुजुमब टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन इन कैंसर सेल। ये जो टारगेट थेरेपी है स्पेसिफिक प्रोटीन को कैंसर सेल में टारगेट करेगी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होगा, चेक पॉइंट इनहिबिटर्स लाइक निवोलुमब बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट, ये इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट कर देगा ट्यूमर के अगेंस्ट। साइड इफेक्ट में क्या होगा, माइलोसप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, एलोपेसिया, म्यूकोसाइटिस, इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी कैंसर, ये सब इसके साइड इफेक्ट होंगे। फिर नर्सिंग केयर में मॉनिटर ब्लड काउंट
हाइड्रेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। फिर अगली ड्रग्स हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स एंड इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। तो इसमें आएंगे इम्यूनो सप्रेसेंट्स में these drugs suppress the immune system primarily used in organ transplantation and autoimmune disease। autoimmune disease और organ transplantation में immunosuppressant का यूज होता है। एग्जाम्पल कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड का एग्जाम्पल दिया है प्रेडनिसोन, सप्रेस इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये इन्फ्लामेशन को और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। अगली ड्रग क्लासिफिकेशन में है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, ये क्या करेंगे साइक्लोस्पोरिन इसका एग्जाम्पल है, और ये क्या करेंगे इनहिबिट टी सेल एक्टिवेशन, टी सेल इज टाइप ऑफ WAC, ये इनके एक्टिवेट होने को इनहिबिट करेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या होगा एजाथियोप्रिन, माइकोफेनोलेट, ये क्या करेंगी इनहिबिट DNA सिंथेसिस इन इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स में DNA सिंथेसिस को रोक देंगी। DNA सिंथेसिस मतलब DNA के बनने को रोक देंगे, प्रोडक्शन ऑफ DNA को रोक देंगे। फिर एम्टोर इनहिबिटर्स, इसमें क्या होगा सिरोलिमस इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन, ये सेल के प्रोलिफरेशन को रोकेंगे। अगली ड्रग में बायोलॉजिकल एजेंट एग्जांपल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक बैसिलिज्मब टारगेट इम्यून सेल रिसेप्टर, ये इम्यून सेल रिसेप्टर को टारगेट करेंगे। इसका यूज क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है तब का यूज, और रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, लुपुस, सोराइसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन कंडीशन में इसका यूज होता है। रिस्क क्या है इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी। अरे लीवर जब डैमेज होगा तो हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब जो किडनी डैमेज हो, मैलिग्नेंसी मतलब पता ही है एंथरस, इन्फेक्शन। अगला है इम्यूनो स्टिमुलेंट, तो इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या करेंगे दीज इनहेंस आर एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, ये एक्टिवेट कर देंगे इम्यून सिस्टम को। यूज इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, इम्यूनो डिफिशियंसी एंड कैंसर थेरेपी। एग्जाम्पल में क्या आएगा BCG वैक्सीन यूज्ड ए ब्लैडर कैंसर ट्रीटमेंट, जो BCG का वैक्सीन है वो ब्लैडर के कैंसर में भी यूज होता है। इंटरफेरॉन IFN अल्फा एंटीवायरल एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। फिर इंटरल्यूकिन्स में क्या होगा IL-2 स्टिमुलेट टी सेल्स प्रोलिफरेशन, थाइमोसिन अल्फा 1 एनहांस टी सेल फंक्शन, लेवामिसोल इम्यूनो स्टिमुलेंट इन क्लोरोरेक्टल कैंसर, इसका यूज क्या है इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, सम कैंसर एंड क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B and C। साइड इफेक्ट में फ्लू लाइक सिम्टम्स, ऑटो इम्यून रिएक्शन, फटीग। इन दिस यूनिट कंप्लीटली, तो मिसलिनियस नाम से एक यूनिट है, यूनिट नंबर 6 BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, वो पूरी यूनिट यहाँ से खत्म होती है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।